काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में ग्रैंडफादर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं स्कूल में छोटे छोटे विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें देखकर बच्चों के दादा दादी को अपना खोया हुआ बचपन याद आ गया और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों को देखकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। एक ग्रैंडफादर्स डे पर आए बच्चों के दादा दादी ने डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य मनीष गोयल की इस पहल की बड़ी सराहना करते हुए कहा कि पहली बार बच्चों के दादा दादी को इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला है। वहीं बच्चों के दादा दादी ने स्कूल प्रबंधक को ग्रैंडफादर्स डे मनाने के लिए धन्यवाद दिया। इसी के साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य मनीष गोयल ने कहा कि अभी तक स्कूल में मदर्स डे, पेरेंट्स डे सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल के द्वारा पहली बार काशीपुर में ग्रैंडफादर्स डे मनाया गया, जिससे बच्चों के दादा दादी को भी अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं और अपने पोते पोतियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को देखने का मौका मिले। कभी क्या नहीं करूँगी। स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताब से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। ऐसा ग्रैंडफादर्स डे लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने तब से स्टार्ट किया था। वैसे तो कार्यक्रम बहुत होते ही हैं, लेकिन यहाँ काशीपुर में डीएवी में कार्यक्रम हो भी नहीं रहे थे। तो ग्रैंडफादर्स डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस ये था कि मैं सुबह, अधिकतर क्या होता है कि स्कूल टाइमिंग से पहले गेट पे खड़े हो जाता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने ग्रैंडफादर्स के साथ या मदर के साथ ही आते हैं। तो उनके चेहरे पे कभी कभी काफ़ी मायूसी सी रहती है कि जैसे कि ऐसा लगता है उनको देख करके कि उनको कोई पूछ नहीं रहा या वो कर रहे हैं, बस पहले उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, फिर उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम पेरेंट्स को तो खैर बुलाते ही हैं सब कार्यक्रम में, रिजल्ट में भी आते हैं, तो क्यों ना हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाएं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम रखें, जिससे कि उनको भी लगे कि वो, उनको उनके बच्चे भूले नहीं हैं, सिर्फ वो व्यस्त होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये उनको रियलाइज कराना है, उनकी खुशी के लिए हमने कार्यक्रम रखा कि जिन बच्चों को, जिन ग्रैंड बच्चों को उन्होंने पाल लिया, बड़ा कर दिया है, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, यही इसका सबसे ज़्यादा हम लोगों को उन्होंने दोबारा बच्चा बना दिया, ये सबसे बड़ी बात है। वरना बाबा दादी क्या करते हैं, स्कूल के बाहर तक छोड़ जाते हैं। शायद ये दूसरा मौका है इस स्कूल का, जहाँ पे दोबारा से हमें बच्चा बनने का अवसर मिला, बच्चों के बीच बैठने का, टीचरों के बीच बैठने का। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आगे भी इस तरह के इवेंट होते रहें। धन्यवाद। राज्य स्थापना दिवस से पूर्व आज जनपद पौड़ी में सेवा दिवस कार्यक्रम के तहत विशेष सफाई अभियान विकास भवन के समीप जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें विकास भवन के विभिन्न विभागों के विभागीय अध्यक्ष व कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास भवन के पीछे एकत्र हुए कूड़े पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभाग को कड़ी फटकार भी लगाई। इसके साथ ही कुछ विभागों पर जिलाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई अभियान का मकसद अपने आसपास की जगह को साफ व स्वच्छ रखने का संदेश देना है और इस तरह के कूड़े को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अध्यक्षों पर सफाई न रखने को लेकर कार्रवाई भी की गई है। उसके साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पाई गई तो कठोर कार्रवाई संबंधित विभाग व उनके कर्मियों में की जाएगी। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी की मौजूदगी में कंबल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हमने कल भी वहाँ सफाई की थी, ऐसा थोड़ा होता तब कि जब इतना
ये ठीक नहीं होता साहब, मेरी पूरी टीम हमने कल से पूरी टीम पता के यार ये संपत रावत जी से बात करो, इनकी बहन का कोई मुद्दा पूरे लगे हुए और सीबीओ साहब कहे यहाँ पे देखो, अब अगर आपके स्पीकर ने यहाँ पे कूड़ा जलाया या गिराया तो 1000 रुपये का जुर्माना आपकी पे जाएगा। अभी 1000 का जलाने के लिए 1000 का सर बच्चे ही कह रहे हैं कि बर्फ गिरने पे तुरंत से राजस्व लेने का प्रयास होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश थे कि सेवा दिवस के अवसर पर, तो आज हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उसमें सफाई भी एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसी क्रम में विकास भवन के पास में जो कूड़ा है उसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, और जो विभागीय स्तर पर की गई गलतियाँ हैं उसमें हॉर्टिकल्चर पे और सीबीओ ऑफिस में हम लोगों ने कूड़ा फैलाने या गंदगी फैलाने के लिए उनको जुर्माना किया है। और सिमिलरली जो लोग कूड़ा जला रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैंने अभी सख्ती से डायरेक्शंस दिए और सजल को ये डायरेक्शंस दिए हैं, क्योंकि ये कूड़ा विकास भवन के जस्ट नीचे गिराया गया है, तो इसमें कर्मचारियों द्वारा गिराए जाने जैसी स्थितियाँ हैं, तो इसमें उनमें बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए हैं, और अगर यदि नहीं आते हैं तो सख्ती से डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है आपने। और इसके बाद एक प्रोग्राम जिला अस्पताल में क्या है ये प्रोग्राम? जैसा कि आज सेवा दिवस है, और सेवा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो हमारे निराश्रित वृद्धजन हैं या कुछ हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कंबल वितरण या फल वितरण का एक प्रोग्राम रखा है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो हमारे गरीब रोगीगण हैं उनको भी फल वितरण करें। बस ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से निकला हुआ कार्यक्रम, और जो गरीब बेचारे निराश्रित गरीब है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको सम्मान के रूप में ये कंबल, और आजकल सर्दी का सीजन है तो कंबल दिया जा रहा है, और फल मिठाई उनको दिया जा रहा है, ताकि वो भी एहसास करें कि दिवाली का सीज़न है और सर्दी में कंबल की आवश्यकता पड़ती है। ये ज़रूरी है कि उनको भी इस निमित्त याद किया गया। और इसमें आज सफाई सेवा सप्ताह के रूप में हम सब लोग पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हम लोग ने यहाँ पे सफाई के साथ साथ में नगर में रहने वाले कुछ गरीब लोगों को जो है कंबल वितरित किया गया और मिष्ठान वितरित किया गया। इसके राज्य स्थापना दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज मतलब यहाँ पे हमारे स्वच्छता सफाई अभियान को कहा जाता है कि स्वच्छता सफाई अभियान हमारे गढ़वाली का क्या कहते हैं, इसके लिए विकास भवन के नीचे यहाँ हमने अभी कुछ दिन पहले पूरी भयंकर झाड़ियाँ काटी थी, और आज आप लोग देख सकते हैं कितना भयंकर कूड़ा हो रखा है। तो जो इस तरीके से आज मेरी पूछ वाटिका माता शक्ति यहाँ भी पहुँची हुई है, और साफ सफाई नगर पालिका का और जिलाधिकारी महोदय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप अध्यक्ष करती हूँ कि जो बराबर हम लोगों को काफ़ी सहयोग करते हैं। लालकुआं में छठ महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां लालकुआं नगर के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 रेलवे स्टेशन के समीप पुराने छठ पूजा स्थल घोड़ा नाला VIP गेट और 25 एकड़ CPP कॉलोनी आदि स्थानों पर व्रती महिलाओं ने सजाई गई वेदी पर दीप जलाकर छठ मैया को खुश कर सुख समृद्धि मांगी। इससे पूर्व देर शाम छठ पर्व कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सभी देश एवं प्रदेश वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य की आराधना को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है और साक्षात देवता भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर व्रती महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली एवं संतान की दीर्घायु की कामना करती है। वहीं लालकुआं नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने सभी क्षेत्र वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी।
रहा छठी माता का व्रत, छठी माता की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात कामना, और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो, रोग व्याधियां दूर। इस महीने से रोग व्याधियां भी बढ़ती हैं, ठंड बढ़ती है, तो इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं हम सूर्य भगवान से, अपना ताप, अपना तेज, अपना प्रकाश हम सब पर दीजिएगा और हमारे हर रोगों का भी हरण करिएगा। इसके पीछे ये भावना, कई भावनाएं। इस अवसर पर मैं पुनः पूरे देश को, अपने प्रदेश को, अपने यहाँ के वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु हमको अच्छे पथ पर ले जाए, अच्छे काम कराए, सुख और शांति दे, आरोग्य और निरोगी बनाए, हमारा भाईचारा, एक दूसरे को समझने की शक्ति बरकरार रहे, हम एक पथ पर आगे चलकर देश की रक्षा में सतत कार्य करते रहें। काशीपुर के थाना क्षेत्र की चौकी कुंडेश्वरी में अलग अलग 4 स्थानों से अज्ञात चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी किए जाने के संबंध में तहरीर दर्ज कराई गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और नवनियुक्त कोतवाल विक्रम सिंह राठौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुंडेश्वरी चौकी पुलिस को निर्देश किया गया कि चोरी की घटनाओं का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करते हुए आईआईएम के कुंडेश्वरी रोड पर चेकिंग के दौरान सिडकुल गेट के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम अर्जुन शर्मा व दूसरे राजेश कुमार उर्फ जहरीला निवासी दोहरी वकील कुंडेश्वरी बताया। पुलिस पूछताछ में जब दोनों व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुंडेश्वरी क्षेत्र के 4 स्थानों से चुराई गई मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। उस पुलिस ने उनकी निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की। वहीं पकड़े गए अभियुक्त अर्जुन शर्मा के विरुद्ध 2 मुकदमे पहले से ही चल रहे थे। चोरी के मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर, एसएसआई सतीश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक चंदन सिंह बिस्ट, संतोष देवरानी, कंचन पडलिया के साथ पुलिस बल मौजूद रहे। जो 6 को थाना काशीपुर में शिकायत मिली कि आईआईएम कुंडेश्वरी और वहीं पे निकट में एक पेट्रोल पंप है जो कि मोबाइल चोरी की गई थी। इसके अलावा और कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक बाइक चोरी की सूचना मिली। तत्काल इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और चूँकि एक आईआईएम के अंदर जो इनसाइड कैंपस में चोरी हुई थी तो इसको काफ़ी संवेदनशीलता से लेते हुए जब आइडेंटिफिकेशन शुरू किया तो उसमें एक ही हुलिया के लोग 3-4 स्थानों पे आए। तो इससे एक ये चीज़ इंश्योर हो गई थी कि इन्हीं लोगों की भूमिका इसमें है। बाद में इनकी जब तलाश की गई तो ये मूलतः रहने वाले भी वहीं से हैं। अनुज शर्मा और राजेश कुमार ये लड़के हैं। इनके कब्जे से बाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर और रामनगर में चोरी की अभी तक 8 मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप से इनके द्वारा मोबाइल चोरी की गई थी आईफोन, वो भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इस प्रकार से आज 8 चोरी की मोटरसाइकिल और प्लस 1 मोबाइल के साथ इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।